ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 18 अक्टूबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर से बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली वापस पहले लेसन पर बाबा कहता है, अंदर में घोटते रहो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी। आत्मा घोटने से होगा क्या, बेनिफिट क्या होगा? क्यों बाबा इतना ज्यादा जोर दे रहा है कि अपने को आत्मा समझो? कितनी मुरलियां बाबा की चलती है और हर मुरली में कुछ ये वाली बात लगभग होती है, देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो, आत्मा समझो, देह से अलग हो जाओ। ये बार बार बाबा क्यों बोल रहा है? इससे होता क्या है, इसकी गहराई को समझना कि हम जब अपने को आत्मा समझेंगे तो बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। कोई तो बेनिफिट होगा नहीं तो बाबा क्यों बोलता? तो उसकी हम गहराई में देखेंगे कि आत्मा समझने से हमारा फायदा क्या होता है, क्यों परमात्मा इतना ज्यादा कह रहा है। दूसरी बात, बाबा कहता है कि समझ और बेसमझ की दो बातें बाबा ने कहा, है ना। अगर आत्मा समझ के बैठते हैं तो हम समझदार हैं, आत्मा नहीं समझते हैं तो हम बेसमझ हैं। बाबा ऐसा कहना चाहता है। बेसमझ कब बने उसके बारे में भी बाबा ने कहा है। और भक्ति मार्ग में गाते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो क्यों गाते हैं उसको भी बाबा ने आज क्लियर किया है। 21 जन्मों के लिए हम निरोगी कैसे बना पाते हैं, बन पाएंगे? तो उसके लिए बाबा ने एक दवाई बताई है। एक ही इंजेक्शन है और वो इंजेक्शन भी आत्माभिमानी का ही है, मन मना भाव का ही है। दुनिया में लोग चाहते हैं हमको शांति मिले। सच्ची सुख शांति कब मिलेगी? जब हम शांति धाम में होंगे। बाबा ने आज फिर से चार्ट को याद किया कि अगर सच्चाई से कोई चार्ट लिखेगा तो फायदा हो सकता है। तो हमें चेक करना है कि हम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, और लिखते हैं तो फिर सच्चाई से लिखते हैं कि नहीं। और बाबा ने आज फिर से इस फिलॉसफी को टच किया है। जैसे कहते हैं ना, भगवान ही सब कुछ करता है, तो भगवान क्या करता है क्या नहीं करता उसके बारे में बाबा ने बताया। बाबा कहता है मैं कर्म भोग को नहीं करता हूँ। इसके बारे में, कर्मों की फिलॉसफी के बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा कि भगवान क्या करता है। क्या भगवान आशीर्वाद देता है, कृपा देता है? और बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा की आँख खुल गई, वैसे हमें भी ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया। आज एक बिलीफ सिस्टम को बाबा ने टच किया है, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर के बारे में कहते हैं ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म एक साथ हुआ, इकट्ठे हुआ है। तो कैसे इकट्ठे है उसको भी हम देखेंगे। शिवरात्रि के बारे में भी बाबा ने कहा। शिवरात्रि के तो बाबा की शिकायत बहुत दिनों से, बहुत दिनों के हमेशा है, हॉलीडे भी नहीं होता है। और सीधी सीधी बात बाबा समझाता है, तुम मुझे याद करो तो पावन बनेंगे बस, और तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे और कोई कयावत नहीं है। अभी धर्म युद्ध की स्टेज पे हैं हम, और इसमें विजय होने का साधन बाबा ने आज जो बताया, हमारा प्रैक्टिकल जीवन। तो हमें चेक करना कि हमारी प्रैक्टिकल जीवन कैसी है। और आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा ईश्वर से मन को उलझनों को समाप्त करना है। मातेश्वरी जी के जो अनमोल महावाक्य हैं उसमें दो बातें कही हैं। योग से ही मुक्त होने की शक्ति मिलती है और ये ज्ञान सबके लिए है। दूसरी बात, अजपा जाप का सही अर्थ समझाया है। और अभ्यास की हमें प्रयोगशाला में बैठना है। ये पूरी मुरली है। हम शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से। मैं आत्मा हूँ, इस पे बाबा इतना क्यों जोर देता है, क्यों बाबा इतना ज़्यादा जोर दे रहा है? क्या इसके पीछे कोई साइंस भी है? तो इसको थोड़ा सा गहराई से हम
ओपन करते हैं कि क्या होता है। देखिए, जब हम इस बॉडी में हैं, बॉडी से जैसे ही अलग होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि मैं आत्मा हूँ। प्रैक्टिस करना मतलब एक्चुअली ये थॉट ही ठीक नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा तो हूँ ही, मैं आत्मा हूँ इसकी फीलिंग कैसे करें? देखिए, मैं आत्मा हूँ, मेरा ये शरीर है ना, ये बोलना ठीक नहीं कि मेरी आत्मा, ये शब्द ठीक नहीं है। तो जब हम शरीर से अलग अपने को आत्मा समझते हैं, डिटैच हो जाते हैं। अभी देखो, शरीर का जो स्वधर्म है, शरीर का स्वधर्म क्या है? विकार, कमी, कमजोरी, देह भान। आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति। तो जैसे हम डिटैच हो गए, तो आत्मा तो मूल रूप से शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। तो उस कॉन्शियसनेस में हम शिफ्ट हो जाते हैं, इनर पीस मिलता है, इससे स्टेबिलिटी मिलती है। जैसे मैं आत्मिक स्वरूप में स्थित होता हूँ, तो हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन जो है, हेमिस्फेयर है, उसमें सिंक्रोनाइजेशन होता है। और सिंक्रोनाइजेशन होने से ये प्रकंपन हमारे थैलमस, हाइपोथैलमस, पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचते हैं। तो हमारे जो ग्रंथियां हैं, वहां से खुशी के हार्मोन सेग्रीगेट होते हैं, शांति के हार्मोन सेग्रीगेट होते हैं। तो उससे स्टेबिलिटी आती है मन में। आत्मा समझने से हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं। रिलेशन कैसे अच्छे होंगे? मैं भी आत्मा, सामने वाली भी आत्मा, मतलब मेरा ओरिजिनल स्वरूप कैसा? शांत, इनका भी ओरिजिनल स्वरूप शांत। तो उस समय ये कॉन्शियसनेस रहता है कि ये दोनों लोग ओरिजिनली तो अच्छे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ क्लियर करने के लिए, कि मान लो हम दो लोग सफेद कपड़ा पहन करके निकले मार्केट में। जरूरी तो नहीं एक ही जैसा गंदा हो। मान लो मेरा ज्यादा गंदा हो गया, दूसरे का कम गंदा हो गया। अब जब वापस आएंगे, तो कॉन्शियसनेस क्या रहेगी शाम को? कि ये कपड़ा जो सफेद था वो गंदा हुआ है, मैं गंदा हुआ हूं, ये कोई नहीं बोलेगा। ठीक इसी तरह से जब मैं आत्मा समझूंगा, तो ये कॉन्शियसनेस रहेगी। क्या कॉन्शियसनेस रहेगी? कि ओरिजिनली आत्मा सात गुणों से मिल करके बनी, ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति और पवित्रता से। अब इसके ऊपर बहुत सारी गंदगी चढ़ गई, कट चढ़ गई विकारों की। तो इससे ये फायदा होगा, हमारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे। मतलब एक आत्मा, पीसफुल आत्मा, एक लवफुल आत्मा, एक लवफुल आत्मा से बात कर रही, तो फिर क्या होगा? हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आएगा, इम्पैथी आएगी, रिस्पेक्ट आएगा सबके लिए, है ना। इमोशनल हेल्थ हमारी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि हम लव और पीस, हैप्पीनेस में रहेंगे ना, तो हाँ, स्ट्रेस कम होगा हमारा। इससे एक फायदा नहीं है, हीलिंग होगी हमारी, सेंस ऑफ पर्पज समझ में आएगा। अभी पर्पज नहीं पता है, तब पर्पज ऑफ लाइफ समझ में आएगा, सेल्फलेस एक्शन होगा, है ना। और जितना जितना हम इस स्पिरिचुअलिटी की, मतलब स्पिरिट की प्रैक्टिस करेंगे, उतना हमारे अंदर सहन करने की शक्ति आएगी, सामना करने की शक्ति आएगी, मतलब आठों शक्तियां आएंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कितने सारे फायदा हैं, आप सोचो। खुद की पहचान तो मिली ही, दृष्टिकोण चेंज होगा, मतलब हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा। अंदर जाने लगेंगे जो बाहर ढूंढ रहे हैं, है ना। स्व के भाव में जाएंगे, फिर रूट पे काम करना चालू करेंगे। अभी हम रूट पे काम नहीं करते हैं। अभी जैसे शरीर की बीमारी होती है, तो लोग क्या करते हैं? शारीरिक बीमारी के हिसाब से ही ठीक करने की कोशिश करते हैं, परंतु उससे ठीक नहीं होती। क्यों? शरीर में बीमारी कब आती? पहले भी बताया था ना, जब थर्ड स्टेज पर पहुंचती तब आती। फर्स्ट स्टेज में तो हमारी सोच में आती है ना, थॉट में आती। सेकंड स्टेज में एनर्जी बॉडी में आती। थर्ड स्टेज में आती, तो हम थर्ड स्टेज में ही कोशिश करते हैं। तो देह से कोई चीज को दूर करना, वो हो गया एलोपैथिक ट्रीटमेंट। हमें एलोपैथिक नहीं करना, हमें नेचुरोपैथ में जाना। नेचुरोपैथ में जाना मतलब रूट पे एड्रेस करना कि प्रॉब्लम हुई क्यों, तो उस प्रॉब्लम को दूर करना है। और ये जब हम घोटते रहेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ,
पक्का हो जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है ये घोटते हो कि नहीं घोटते हो, क्या करते हो, इसका एक अपना चार्ट रखो। आज फिर से बाबा ने चार्ट की बात कही। देह अभिमान छूटता जाएगा ना, तो चेक करना है हमको कि मैं कितना आत्मिक स्वरूप में रहता हूँ। क्या मैं जब बात करता हूँ तो मुझे ध्यान रहता है कि ये भी एक आत्मा भृकुटी सिंहासन पर बैठ करके ये वाला इतना बड़ा कास्ट्यूम, इतना छोटा कास्ट्यूम पहने, ये हमें ध्यान रहना। और खास करके जब परिस्थिति आए तो याद आना, इसको ही, इसकी मेहनत करनी है हमें, तो प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा इन हाथों द्वारा ये कर्म कर रही हूँ। मैं आत्मा दूसरी आत्मा से, इसमें और जोड़ ले, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा दूसरी वजनवी प्रेम स्वरूप आत्मा से बात कर रही हूँ। किसी की कमी कमजोरी दिखाई दे तो क्या करेंगे? ओरिजिनली तो ये आत्मा अच्छी है, किसी भी संस्कारों के बसीभूत होकर के कहती है। क्योंकि मैं आत्मा तो फंस पड़ी ना देह अभिमान में। कब फंसी? द्वापर युग में फंसी, जिसको बाबा ने आज कहा बेसमझ बन पड़े। द्वापर युग से हम समझदार से बेसमझ बने, देहाभिमान में फंस गए और पूरा पूरा बेसमझ बनते हुए। ऐसा नहीं हुआ कि द्वापर युग में हम एकदम से बेसमझ बन गए हो, नहीं, धीरे 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 बेसमझ बनते 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 कंप्लीट बेसमझ बन गए। अब भगवान कह रहा है बेसमझ बनने में लगे 100%, बेसमझ बनने में लगे 2500 साल, समझदार कितने सालों में बनना है? इस एक जन्म में बनना है। आप सोचो, उसके भी अभी देखा जाए तो 100 साल के संगम युग में 90 साल तो बीत ही गए। तो सोचो, तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर समझदार बनना है। देह अभिमान में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको बेसमझ कहा जाएगा। अब भगवान हमें देही अभिमानी बना रहा है, उसके लिए ही तो पुरुषार्थ करा रहा है। तो चेक करना है कि कितना हम देही अभिमानी बने। गिरना है, ड्रामा प्लान अनुसार गिरना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, दैट इज नॉट इन माई हैंड। लेकिन अब क्या मेरे हैंड में है? आत्मा की प्रैक्टिस करना। इस समय हम सब निर्गुण बन चुके, कोई गुण नहीं है, इसलिए गाते रहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। गाते कि नहीं गाते? देवी देवताओं के आगे तो गाते हैं ना, जानते नहीं लेकिन गाते हैं। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, है ना। आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी हैं, कपटी हैं, ये सब गाते हैं, उनके आगे जाके गाते हैं। क्यों? लक्ष्मी नारायण अच्छे थे, उनके आगे जानते हैं। परंतु लक्ष्मी नारायण को लक्ष्मी नारायण जैसे बनाया किसने? तो भगवान उनको बनाता है। तो ये समझना, ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। बाबा ने कहा देखो ये अविनाशी नाटक है, ये नियम को समझना। क्या है, कई लोग सोचते हैं मोक्ष मिल जाए, कोई कुछ सोचता है। बाबा कहते हैं हर एक पाठधारी का पाठ है, अपने समय पर हमें पाठ बजाना यहाँ नहीं। कोई कहे हम शांति धाम में ही बैठ जाएं, ये ला नहीं। पाठधारी नहीं कहेंगे, पाठ तो नीचे चल रहा है ना। अगर कोई हम नाटक में, मूवी में काम कर रहे हैं तो पाठ बजाना पड़ेगा ना। तो ये सारी बेहद की बातें बेहद का पिता सुनाता है। यही मेहनत करनी, और कोई मेहनत थोड़ी है। और उसके लिए बाबा एक दवाई दे रहा है आज। हम्म, क्या दवाई देता है बाबा? जिससे हम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हैं। मन मना भाव की दवाई है, एक ही इंजेक्शन है अविनाशी सर्जन के पास, देही अभिमानी का, अशरीरी बनने का। तो वो इंजेक्शन भगवान लगा देता है और हम अशरीरी बन जाते हैं। तो कितना हम मन मना भाव रहते हैं। आज बाबा ने कहा देखो, दुनिया में तो मन मना भाव का अर्थ भी नहीं समझता है ना। मन मेरा प्रभु में लग जाए। अभी लौकिक माँ बाप को याद करना होता है, लौकिक किसी का बच्चा पैदा होता है तो क्या उसकी फोटो रख करके याद करता है, या योग के लिए बैठना पड़ता है? नहीं। क्या होता है, अपने आप पिता याद आएगा। आज मम्मा ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया जपा जाप में, उसको पढ़ना।
कि उस जब भी याद करता है वो बच्चा तो क्या करता है, हम्म? मुख से जाप नहीं करता है कुछ, क्या करता है वो, उसका चित्र सामने आ जाता है, उसके पिता की फोटो सामने आ जाती है, लाना नहीं पड़ता, आ जाती है, उसका ऑक्यूपेशन, उसकी एक्टिविटी, उसके गुण सब सामने आ जाते हैं, वही तो याद हो गई। इसी तरह से अब उसमें वो खाते पीते बैठते उठते बैठते कभी भी याद कर सकता है। इसी तरह से हमें परमपिता परमात्मा को याद करना है, उस ज्योति को याद करना। अब ज्योति है तो कई लोग बोलते फिर खिसक जाती, तो खिसकेगी नहीं ना। तो ये मेहनत करनी है, यही मेहनत तो भगवान कराने के लिए आया है हमको। इसी मेहनत को लेकर के भगवान ने हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। देखो ब्रह्मा बाबा की आंख खुली तो उन्होंने सोचा कि जैसे साक्षात्कार हुआ कि मैं तो स्वर्ग में ये बनने वाला हूँ, तो हमारी भी तो आंख खुल गई, हमारे भी तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया। ये समझने की बात है, आपको अपने आप को देह ही समझना, आत्मा समझना। आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर भक्ति मार्ग की तरह हो जाएगा। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं हाय राम, हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें वो नहीं पुकारना, हमें समझना वो है कौन, दुनिया में तो जानते नहीं, ज्ञान का सागर पतित पावन है कौन। एक और बात बाबा ने आज कही है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। इकट्ठा कैसे होता है, देखो भले हम सृष्टि पर कहते रहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, परंतु हम जानते नहीं। तो जब भगवान इस सृष्टि पर आता है तो सूक्ष्मतन की रचना करता है, इस नाते से तीनों का जन्म इकट्ठे होता है। मतलब सूक्ष्मतन में सूक्ष्म शरीर तीनों रचा, फिर नीचे आया, नीचे जो दादा लेखराज थे उनका नाम ब्रह्मा रखा, तो विष्णु ब्रह्मा की स्थापना हो गई। विष्णु बनेंगे सतयुग में, तो उसके स्वरूप को बाबा ने कंबाइंड स्वरूप दिखाया, और फिर शंकर बताया कि एनर्जी है, पावर है, जिसके द्वारा परिवर्तन होता है। तो इस तरह से तीनों का जन्म इकट्ठा हो गया, है ना। ये सारी बातें बाबा ने समझाई। शिव जयंती के बारे में भी बाबा ने कहा त्रिमूर्ति शिव जयंती कहो, तीन मूर्ति, ये तीन मूर्तियों द्वारा, तीन मूर्तियां कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनसे बड़े बड़े कर्म कराते हैं। अब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की होगी ऑफकोर्स। तो ये समझना है ना, एक लौकिक पिता, दूसरा पारलौकिक पिता और तीसरा लौकिक पिता, है ना। बाबा कहता शिवरात्रि का अर्थ समझते हैं लेकिन हॉलीडे नहीं देते हैं, बाबा की शिकायत है। तो भगवान आकर के हम सबकी ज्योति जगाता है, हम सबकी ज्योति क्या हो गई थी, बुझ गई थी। इसलिए बाबा कहता है ज्योति जगाना है तो क्या करो, कृपा नहीं। भगवान कहता मैं कृपा नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, कर और पा, करोगे तो मिलेगा, कृपा नहीं होती। भगवान कहता है मेरे रोल कोई लोग नहीं समझते हैं। भगवान का रोल क्या है, पतित को पावन बनाना, भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी बनाना, ये रोल है। बाकी भगवान को तो बहुत कुछ कुछ बताते रहते हैं, तो बाबा भी कुछ कुछ कह देता है, लेकिन एक्चुअली बाबा वो करता नहीं है। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि बाबा ने ये कर दिया, ये कर दिया, कहते क्यों। देखिए एक चीज समझना है, बाबा हमें किसी कर्म को ठीक करने की, किसी कर्म को अच्छा करने की पावर देता है, जिस पावर के द्वारा हम ठीक करते हैं। तो इसलिए इनडायरेक्ट वे में कह देते हैं परमात्मा ने कराया। बाकी बाबा ने कहा मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पतित से पावन बनाने आया हूँ, बाकी तुम्हारे लौकिक काम कराने नहीं आया हूँ, तुम्हारी बीमारी ठीक करने नहीं आया हूँ। ये बात अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहता किसी का कर्म भोग हिसाब किताब है तो भोगना है, इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करता है। हमको बुलाते हो कि बाबा हमको वर्षा दो, और वर्षा कौन सी देता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति का। तो ये बात अच्छी तरह से समझना, समझ करके व्यवहार करना। बाकी कर्म भोग है तो उसको चुकता तो करना पड़ेगा, और हमको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा तो कर नहीं सकता है। कर्म भोग क्यों हुआ, क्योंकि द्वापर युग से हम देहाभिमानिया हुए, देहाभिमान में आ गए।
आज बाबा ने फिर से चार्ट के लिए कहा, है ना। कोई अगर सच्चाई से चार्ट लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है। सच्चाई से बाबा कह रहा है, मतलब क्या होगा, हमें अटेंशन जाएगा कि हम बाबा को कितनी देर याद करते हैं। तो होगा, तो मेहनत करनी है। आज मातेश्वरी जी के भी अनमोल महावाक्य आए हैं। मातेश्वरी जी कहते हैं एक मुख्य पॉइंट ध्यान में रखनी है कि बीज अगर परमात्मा है तो उस द्वारा ही नॉलेज मिलेगी, और ये नॉलेज सब धर्म वालों को लेने का अधिकार है। उससे फायदा क्या होगा? किसी ने प्रश्न पूछा था मम्मा को कि अगर दूसरे धर्म वाले आ ही नहीं सकते, मतलब जो कन्वर्ट नहीं हुए उनको छोड़ करके, तो जब वो आ ही नहीं सकते तो फायदा क्या है? तब बाबा ने कहा था कि वो धर्म वाले अपने सेक्शन में नंबर 1 पर आएंगे, उसमें उच्च पद पाएंगे। तो ये बात अच्छी तरह से समझनी कि वो अपने उस पर्टिकुलर धर्म में तो टॉप पे आएंगे, अवश्य पद पाएंगे। वही मम्मा ने आज कहा। निरंतर याद की बात तो हो ही गई। आते हैं वरदान पे। प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी हो। देखो बाबा क्या कहता है, अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। उस धर्म युद्ध में विजयी बनने का साधन क्या है? वो युद्ध नहीं, इसमें हमारी प्रैक्टिकल जीवन है ना? परमात्म ज्ञान का प्रूफ ही प्रैक्टिकल जीवन। तो हमारे प्रैक्टिकल जीवन से अगर दिखाई देगा तो अनेक आत्माएं बदलेंगी, उसमें हमको फायदा होगा। मतलब हमारी मूर्त से बाबा कह रहा है ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दें। क्योंकि प्रैक्टिकल धारणा मूर्त से 1 सेकंड में किसी को बाबा कहता है शांत करा सकते हो। तो हमको मेहनत करनी। और आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्म स्मृति से मन की उलझनों को खत्म करना है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है। पहला पाठ हमें पक्का करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा कहता है घूरते रहो, और हर एक पाठधारी इस अविनाशी नाटक में पाठ बजा रहा है। तो अच्छी तरह से देखना है, सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, यथार्थ रीत से बाबा को याद करने की मेहनत करनी है, और सभी विकारों से मुक्त होना है ना। प्रैक्टिकल जीवन द्वारा हमें क्या करना है? परमात्म ज्ञान का प्रूफ दिखाना है, तभी हम विजयी बनेंगे। और आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्म स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।